बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम नए स्टूडेंट्स को मैं अपने चैनल बायोलॉजी विद खानज़ादा पर वेलकम कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिसमें हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे, टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो उसमें से पहला टेक्निक है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोप को जब हम इस्तेमाल करके छोटी चीज़ों को देखते हैं तो उस स्टडी को क्या कहेंगे? उसको माइक्रोस्कोपी कहेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करके छोटे छोटे चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आते, उन चीज़ों को, जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरस है, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आते, उनको नज़र में लाने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डिस्कवरी इसकी एंटन वान लेवनहुक ने की थी और डोलैंड एक साइंटिस्ट ने इसने लेंसेज की क्वालिटी इंप्रूव की थी। ठीक है, मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन दो मेन पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप की स्टडी में। जब हम माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं तो मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन की बात सामने आती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की उस एबिलिटी को कहते हैं जब ये हमें किसी चीज की अपीरेंट साइज को क्या एनलार्ज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, इसका फॉर एग्जांपल जो असल शक्ल है, एक्चुअल शेप है, वो इस तरह है, लेकिन हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ये रखते हैं तो इसको ये क्या करता है? अपीरेंट साइज को हमें बढ़ा कर दिखाता है। ठीक है, तो इस माइक्रोस्कोप, इस मार्कर को हमें बढ़ा कर दिखाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की उस एबिलिटी को कहते हैं जिसमें हमें छोटी चीजें को बड़ा करके दिखाते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको मैग्निफिकेशन कहेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की उस एबिलिटी को कहते हैं जो दो क्लोजली ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंशिएट करके हमें दिखाता है। ठीक है, उनमें जो डिफरेंशिएशन है वो हमें दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो चीजें हैं बहुत क्लोजली एक साथ पड़ी है, हमें नजर आते हैं कि ये एक चीज है, लेकिन ये इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो हमें दिखाता है। तो रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की उस एबिलिटी को कहते हैं जो क्लोजली ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट करके, मतलब जुदा करके हमें दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिजोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोप की टाइप्स क्या है? माइक्रोस्कोप की दो मेन टाइप्स है, एक को हम लाइट माइक्रोस्कोप कहेंगे, एक को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहेंगे। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में हम जो स्कूल में होते हैं, जो स्कूलों में होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें स्विच ऑन करके वो बटन दबाते हैं और उसमें से एक लाइट निकलती है और वो लाइट पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट के बाद आपके लेंस, आपको माइक्रोस्कोप के लेंस में वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे हम? लाइट, इसमें भी माइक्रोस्कोप की उस टाइप को कहते हैं जिसमें लाइट यूज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है। फॉर एग्जांपल हम माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं और साथ में एक स्क्रीन पड़ा होता है, वो सारी चीजें हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं वो हमें स्क्रीन पर नजर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की भी दो टाइप्स हैं, ठीक है, मजीद, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी दो टाइप्स है। लाइट माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स कौन से हैं? एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है और वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मल्टीपल लेंस का सिस्टम होता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जो इस तरह लेंसेज, मल्टीपल लेंसेज होते हैं, ये फॉर एग्जांपल 40x जूमिंग करता है, ये 60x जूमिंग करता है, और ये जो होता है ये 100x जूमिंग करता है। अब हमें क्या चाहिए? हम 60 वाले को इस्तेमाल करके किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो हम इस 60 वाले को उस ऑब्जेक्ट पर रखते हैं ताकि हमें वो 60 टाइम वो चीज़ को जूम करके दिखाए। ठीक है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी माइक्रोस्कोप का एक टॉपिक है, टाइप है। ठीक है, इसमें हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। मैंने TEM और SEM लिखा है, आपने अगर पूरा नाम लिखना है तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखना है। ठीक है, इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो पावरफुल माइक्रोस्कोप है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम सेल के इनसाइड को पढ़ते हैं और ये हमें 2 डायमेंशन इमेज जो है वो दिखाता है। ठीक है, और इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है? 1 मिलियन टाइम इसकी मैग्निफिकेशन पावर है। ठीक है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास, जो हम किसी चीज़ की सरफेस को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमें 3 डायमेंशन इमेज को दिखाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की पावर की बात करें तो मैग्निफिकेशन की पावर इसमें इसकी जो है वो 3 लाख है। ठीक है, अब मैंने यहां पर आपके लिए एक टेबल ड्रा किया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने माइक्रोस्कोप लिखे हुए हैं। ठीक है, सेम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने सैंपल और कंपाउंड पढ़ा, ठीक है। सैंपल की जो है वो 10 टाइम्स जूमिंग कैपेसिटी होती है, चीज़ों को 10 टाइम टू 20 टाइम्स बढ़ाता है, ठीक है। और कंपाउंड जो होता है इसमें क्या है, इसमें जो मैग्निफिकेशन की पावर होती है वो 1000 टाइम्स से लेकर 2000 टाइम तक ये मैग्निफिकेशन पावर इसकी है। और ये 250 नैनोमीटर तक हमें चीज़ों में डिफ्रेंशिएट बताता है, ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या है, 250 नैनोमीटर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं। इसमें हमने पहले पढ़ा कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसमें इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 1 मिलियन टाइम्स है, ठीक है। और इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो 1.4 नैनोमीटर है, ठीक है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है 3 लाख टाइम है, ठीक है। और इसकी जो रिजोल्यूशन की पावर है वो क्या है, वो 2.3 नैनोमीटर है, ठीक है जी। तो आज हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, आइए हमारे साथ रहिए, ठीक है। नन बमूंगा पर क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की द फर्स्ट चैप्टर ना टेक्निक्स शुरू कहूँ, द टेक्निक्स 7-8 टेक्निक्स ती मुंग बचिकम दे पावले की जिकम दे द माइक्रोस्कोपी ने शुरू कहूँ। माइक्रोस्कोपी सते वेलेशी माइक्रोस्कोपी मुंगा द माइक्रोस्कोप चिकले इस्तेमाल लोगों पर हगे बांधी वाड़ा सीजन विनु नुदी तमुंगा सवाई तमुंगा दे स्टडी तमुंगा सवाई स्टडी तमुंगा माइक्रोस्कोपी वायु, ठीक था। वो उस माइक्रोस्कोप से शेदे माइक्रोस्कोप द कमी बलानुम दे माइक्रोस्कोप जिकम दे दजमु से इंस्ट्रूमेंट है सिदा सरे दामुता हागा वाड़ा सीजन पर राखकार कई हागा वाड़ा सीजन मुंग तराखी कम चिमुंग तब पुलस्तर गुबांदी नखकारी नु माइक्रोस्कोप जम सरे दाजम सरे इंस्ट्रूमेंट है ची वाड़ा सीजन मुंग ता राखकार कई मुंग ते चिकम दे पर नजर बानी माइक्रोस्कोप कम सीजन मुंग पर नजर बांदी नाराजी हागा सीजन मुंग ता राखई, ठीक था। डिस्कवरी चा कड़ीवा एंटन वान लेवन हुक चिकम दे रीडिस्कवरी कड़ीवा, ठीक शो 1685 की दास कम दे दी फर्स्ट टाइम यूज करो और इंसेक्ट से भी कतल स्पेसिमेन भी कतलियो पर माइक्रोस्कोप पानी, ठीक था। जगह एंटन वान लेवन हुक चिकम दे हागी नुमराजी बाकी चिकम दे प्रॉपर्ली द इन्वेंशन पत्नी से दा चा इन्वेंट करे दे हुपा 1585 की चिकम दे दा यो साइंटिस्ट डच साइंटिस्ट द हागे मार्क ज़ेकरियस जेंसन को सने में वो सीखता द शाने में हागा नेम हा वाला कसकर को फर्स्ट टाइम मानी सर यूज करो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करो से हागे मैग्निफिकेशन पावर 10-20 टाइम्स हो, ठीक था। नो डोल एंड बेबल यो साइंटिस्ट से हागे सकार करो दी जिकम दे द क्वालिटी ऑफ लेंस जिकम दे इंप्रूव करियो, ठीक था। उस पदी द्वाणु द माइक्रोस्कोप जिकल मुंग स्टडी करो द दो सीजन जिकम दे दा कि मुंग त महामख राजी दे दो बारे कि मुंग जिकम दे जान पोए कवल पदी वानी पकार दी पाई क्या ओलने से मैग्निफिकेशन से तवेले शी मैग्निफिकेशन जमु सरा द माइक्रोस्कोप हागा ताकत तवेले शी मुंग ते उस जिकम दे हागा पा एक्चुअल की योशानी औ बदी माइक्रोस्कोप की मुंग द मैग्निफिकेशन ताकत पानी मुंग त गठ कार शी, ठीक था। लेकिन पा एक्चुअल की हागा और कोटे औ मुंग जिकम दे द माइक्रोस्कोप मदद सरा गठ कार शी सी पावर तसवेले शी मैग्निफिकेशन वेले शी, ठीक था। रिजोल्यूशन से तवेले शी रिजोल्यूशन द मुसा द माइक्रोस्कोप हागा एबिलिटी तवेले शी कना शी दा मुंगता द दो क्लोजली ऑब्जेक्ट्स प्राथी द हागे मंस की मुंगता डिफरेंशिएट वकी, ठीक था। हागा मुंगता जिकम दे द हागे मंस की जिकम दे फर्क रावा है, ठीक था। न मुंग जिकम दे सका वाच रिजोल्यूशन पावर रिजोल्यूशन जिकम दे द सके दो क्लोजली ऑब्जेक्ट जिकम दे हागे मंस की फर्क रा है, ठीक था। न मुंग जिकम दे द दे टाइप्स हम डिस्कस को द दे टाइप्स की जिकम दे मुसा दो मेन टाइप्स यो तमुंगा लाइट माइक्रोस्कोप वायु यो तमुंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वायु। लाइट माइक्रोस्कोप जिकम दे बदी की जमुसर लाइट यूज कीगी और पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जमुसर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कीगी, ठीक था। लेकिन मिसाल बतौर दर्शन पर माइक्रोस्कोप पानी से गुरु खाते पर स्क्रीन चिकम दे स्क्रीन प्रूति पर स्क्रीन बने प्रॉपर्ली मुंगा हगा शुरू कीगी ज्यादा दासिस मुंगा गुरु, ठीक था। और पर लाइट माइक्रोस्कोप की लाइट यूज कीगी लाइट वाला ऑब्जेक्ट न पास शी बिया चिकम दे पर लेंस बानी चिकम दे मुतखकार शी, ठीक था। बदी की लाइट माइक्रोस्कोप हम दो टाइप्स थी और द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम दो टाइप्स थी। द लाइट माइक्रोस्कोप जिकम दे जमुसर बदी की भाई यो कन्वेक्स लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस बे ऑब्जेक्ट ता समा वक्त वो वायो, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव लेंस या हागत लेंस तवेले शी कम की चिकम दे मैग्निफिकेशन पावर मौजूद हुई, ठीक था। हा पावर मुंगा सको हा पावर मुंगा गुरु चिया बदी की मतलब मुंगा सुमर एक्स जूमिंग का वाला शो हागा को, ठीक था। पर सैंपल माइक्रोस्कोप की भाई यो कन्वेक्स लेंस ही, ठीक था। हागा हम यूजुअली चिकम दे हागा से ऑब्जेक्टिव भाई हां। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिकम दे दास से कंपाउंड माइक्रोस्कोप जमुसर द लाइट माइक्रोस्कोप बल टाइप ते बदी की बजमुसर सिस्टम ऑफ मल्टीपल लेंस, ठीक था। बदी के बड़े लेंस मौजूद हुई। अब हागा लेंस फॉर एग्जांपल मा होता तमख क्यों वेला द जमुसर जिकम दे दास मौजूद हुई नो कमुंगा 4
40x zooming को मोंग बदा यो दे बानी ची कम दे खपल ऑब्जेक्ट हिनु ठीक ता अगर 60x zooming को मोंग बदा लेंस इस्तेमाल को 100x zooming को मोंग बदा तो दा लेंस ची कम दा यो सिस्टम लेंस दी और पदी के मुंग पता लगे ची जमुंग कम यो लेंस पकार दे हागा मुंग फोकस को ऑब्जेक्ट पानी मुंग ची कम दे प्रॉपर्ली सिस्कार ठीक ता दा जमुंग सर आईपीएस प्लस ऑब्जेक्टिव लेंस दी ठीक ता ब्या मुंग दे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खबर रखो नो पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुंग द्व माइक्रोस्कोप वायु ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द यो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ते ठीक दा द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चिकम दे परी बानी मुंग इनसाइड द सेल गुरु सेल ब बिदन गुरु और दा मुंग 2D इमेज राखई और दैट इज पावरफुल माइक्रोस्कोप ते दा चिकम दे द मैग्निफिकेशन पावर 1 मिलियन टाइम्स दे सही दा मुंग 1 मिलियन टाइम्स घट राखई ठीक दा बे द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खबर मुंग ओकला नो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर मुंग सगुर मुंग पी ऑब्जेक्ट सरफेस गुरु ठीक दा उदा मुंग 3 डायमेंशन इमेज चिकम दे दा सकई दा मुता राखई ठीक दा like a 2 dimension और 3 dimension ता सुपे जने हम 2 dimension चिकम दे एक्सिस y एक्सिस मुंग तक रखई और 3 dimension दा x एक्सिस पर हम यूज y एक्सिस पर हम यूज z एक्सिस पर हम ठीक ता मुंग प्रॉपर्ली चिकम दे 3 dimension इमेज खई ठीक दा और ये मैग्निफिकेशन पावर बस 3 लाख टाइम्स जी हां वस मायला न्यू टेबल ड्रा करे बता सो आंसर नोट की इसमें देखिए माइक्रोस्कोप नमूना लिख लिबे मत मैग्निफिकेशन पावर और रिजोल्यूशन पावर लिख ले ठीक था नो मैग्निफिकेशन पावर जिकम दे जमु सर द सिंपल माइक्रोस्कोप सर 10 नवाखल 20 टाइम्स पूरी दे बेजम सर कंपाउंड जिकम दे 1000 नवाखल 2000 टाइम पूरी दे द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन जिकम दे 1 मिलियन टाइम्स पूरी मैग्निफिकेशन पावर दे और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन जिकम दे 3 लाख पूरी जिकम दे सर द मैग्निफिकेशन पावर दे रिजोल्यूशन खबर कमंगो को जमु सर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिकम दे रिजोल्यूशन पावर सर 250 नैनोमीटर दा दस्तर की 1 मिलीमीटर दा तकरीबन जोड़ी की दस्तर की ना मुस्तर को 500 गुना चिकम दे दी रिजोल्यूशन पावर से सेवा है ठीक ना और द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन चिकम दे 1.4 नैनोमीटर चिकम दे द हागे परमंस की सकी द परख मुता खोलशी ठीक ना और द शान मुंग चिकम दे द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन खबर को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चिकम दे द हागे रिजोल्यूशन पावर 2.3 नैनोमीटर दे नन मुंगा माइक्रोस्कोप वेला चैप्टर नंबर 1 की उम्मीद लरम चिता सो पदे लेक्चर पोएशिवी पदे लेक्चर तासो पोएशिवी नु जमा चैनल सब्सक्राइब कई लाइक कई और कमेंट की तासो सहुम क्वेश्चन इन माना कमेंट की तपोस कोलेशी नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज।